द बेस्ट वे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी एक्टिव हो जाइए कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ वन ऑफ द बेस्ट वे। तो सभी विद्यार्थी फटाफट जुड़ जाइए और थोड़ा दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ में मौका मिले तो लाइक, कमेंट एंड शेयर के साथ एक्टिव हो जाइए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज के लाइव क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। और थोड़ा सा एक कमेंट कर देंगे, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी ठीक है? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे ऑडियो और वीडियो क्वालिटी ठीक है ना? चलिए, तो बात आता है यहाँ पर इसके इंटीग्रेशन का लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में। कैसे हम लोग करेंगे यह लॉन्ग क्वेश्चन, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका tan x का पावर 4 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रेकअप देंगे। यहाँ पर tan स्क्वायर कितना है, यहाँ पर x इनटू कितना है, यहाँ पर tan स्क्वायर x ऑल क्या हो गया dx। ठीक है, अब जो बात आएगा उसे हम लोग अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? यह हो जाएगा tan स्क्वायर x को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 ऑल क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो हो जाएगा tan स्क्वायर कितना है यहाँ पर x इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, और माइनस आपके पास आ जाएगा विद्यार्थी tan स्क्वायर x होल क्या हो जाएगा dx। अभी लेकिन इंटीग्रेशन जो है हम लोग का फंसा हुआ है कुछ माहौल में। इसे हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, और tan स्क्वायर x को अगेन अरेंज करेंगे तो यह हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 होल क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे इसका अरेंज कर रहे हैं बातों को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको एग्जाम में भी लिखना होगा कि अगर कोई फंक्शन हो और उसका पावर n हो और बगल में उसी का डिफरेंशिएशन हो, बगल में उसी का डिफरेंशिएशन हो, तो यह हो जाता है फंक्शन का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये हमें दिखा देना होगा और बाकी बात बना लीजिए। जैसे tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं क्या यहाँ पर tan क्यूब x बाई में कितना है यहाँ पर 3 माइनस sec स्क्वायर x का आपके पास हो जाएगा tan x और 1 के लिए हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से आपका यह फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लीजिए, आप लोग भी एक स्क्रीनशॉट बना लीजिए। टोटल क्वेश्चन की संख्या 5 है। अभी तक 5 क्वेश्चन ही अरेंज हुए हैं लॉन्ग फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, यानी कि पूरा इंटीग्रेशन जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए वांटेड लिस्ट में है। सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए वांटेड लिस्टेड है और लॉन्ग के लिए कभी आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो एक्टिव रहिए। हो गया, आइए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख रहे हैं x e का पावर x बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx है। जब भी e का पावर x के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको चलना है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। कैसे आपको चलना है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। कैसे आपको चलना है, ध्यान देंगे। आवाज वगैरह सब ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले e का पावर x कर ले और बगल में x, यह हो गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर, यानी कि आपका अभी क्वेश्चन वही लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन के लिए आपको एक चीज लेकर चलना होगा +1 और अगला -1 ऑल क्या हो जाएगा dx। तो बात को आगे बढ़ाइए, इंटीग्रेशन ऑफ यह हो जाएगा e का पावर x, यह हो जाएगा x प्लस कितना यहाँ पर 1 माइनस 1, यहां से डिवाइड करेंगे 1 प्लस x का होल स्क्वायर और यहां से हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर ऑल क्या हो जाएगा dx।
बात आ रही समझ में? अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। यहां से एक कट लगा लीजिए, और कट लगाइएगा तो आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा e का पावर x 1/1 प्लस कितना है यहाँ पर x माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, होल क्या हो जाएगा dx। अब आपको लेकर चलना है इस क्वेश्चन में, fx जो है मेरा कितना के बराबर है 1/1 प्लस x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/x का डिफरेंशिएशन -1/में 1 प्लस एक्स, मतलब -1/में एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसफर ले लेंगे फॉर्मूला के फॉर्म में, e का पावर x हो जाएगा, यहां से fx और प्लस f डैश x होल क्या हो जाएगा dx। तो जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं इसके लिए e का पावर x fx प्लस c, तो आंसर हो जाएगा e का पावर x बाई में 1 प्लस x, fx यहाँ पे 1/1 प्लस x है उसे रख देंगे, और प्लस क्या कर लेंगे c। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बना डालिए सभी लोग स्क्रीनशॉट करते हुए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे धीरे से अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस 5 क्वेश्चंस है, और एक्टिव रहिए इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लिया जाए, e का पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, tan इनवर्स x को मान लेंगे t, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो थोड़ा सेटिंग देखिए आराम से, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका dt, और यह हो गया e का पावर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को कर लेना है t। ठीक है, तो अपने पास आंसर जो होगा वो क्या होगा, e का पावर t का इंटीग्रेशन अगर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बताइए, e का पावर t प्लस c, यानी कि e का पावर tan इनवर्स x प्लस कितना है यहाँ पर c। आंसर क्या होगा, e का पावर tan इनवर्स x प्लस कितना है यहाँ पर c। ठीक है, बना डालिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आने जा रहा है 4। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको भारी नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, बस इतना विश्वास रखना है। इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स डीएक्स दिया हुआ है, तो आप फंक्शन के अंदर फंक्शन देखते ही आप एक काम करेंगे, जो फंक्शन के अंदर है उसे टी मानकर देखेंगे जरा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग को करना होगा कंसीडर log x को t, तो log का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो अगर मैं इसे i मान लूं तो i इक्वल टू हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या, सेक स्क्वायर t बाई में, देखिए सेक स्क्वायर इतना को t माने थे, और इतना जो बन गया है वो dt। ओहो गलत हो रहा है, इतना जो है वो क्या है यहाँ पर सेक स्क्वायर dt ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता दिया जाए, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t प्लस c। तो यहां से आपका बात जो जाएगा वो tan t की जगह पर आपको लिख देना है log x। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, सबसे लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहां तक। ठीक है, चलिए प्रियांशु सिंह बोल रही है हाँ tan log x प्लस c, यही आंसर होगा, राइट आंसर है। चलिए सभी विद्यार्थी एक्टिव रहिए इसी तरह से। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लॉन्ग फॉर्म का इंटीग्रेशन का ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लेकर चलते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई में हम लोग को दिया हुआ है एक्स प्लस 2, और अगला दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सबसे पहले पार्शियली तोड़ेंगे,
a बाई एक्स प्लस टू प्लस यहां से लिख लेंगे बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, सॉरी टू नहीं है 1 है, तो यहां से हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा, सॉरी ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा हो जो फैक्टराइज ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको एक काम करना है, बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ऊपर रखना है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई की और मूव करा ले, यहां पर हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां से चलेंगे b एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स प्लस टू। ठीक है, यहां से आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना, अब इसको तोड़ना है, तोड़िए आराम से, यह हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस a, यहां से हो जाएगा b एक्स स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा 2bx प्लस यहां से इसको गुणा करेंगे तो cx प्लस 2c। ठीक है, यहां से आपका जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। फिर से हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ध्यान देना है। अब इसमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन कौन है, a b, यहां पर हो जाएगा a प्लस बी। यहां से अब हम लोग x का कोफिशिएंट देखेंगे, देखें सबसे पहले इस क्वेश्चंस में करना क्या है, शुरू से एक बार फिर से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक काम करना है, वो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस टू इस वाले टर्म को ले लेना है और इसका पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देना है। वो क्या हो जाएगा, a बाई एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है, यहाँ पर ऊपर वाले को, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को यहाँ पर जैसे था वैसे रखना है और इधर से भिन्न का जोड़ घटाओ, यानी कि इसे सोल्व कर लेना है। a एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया है, यहां से गुणा किए तो b एक्स और x प्लस 2 हो गया। फिर इसी तरह से c एक्स प्लस 2 इक्वेशन 1 मान लेना है। इसी को और आगे बढ़ाया गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो a एक्स स्क्वायर प्लस a हो गया, यहाँ से b एक्स स्क्वायर प्लस 2bx हो जाएगा। इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई किया तो सी एक्स प्लस 2c हो गया। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का टर्म दोनों तरफ से ले लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिए तो a प्लस बी हो गया, यहाँ से x का टर्म लिए हैं तो यहाँ पर 2b प्लस सी हो गया, और यहाँ से a और 2c को हम लोग ले लिए, a प्लस 2c कांस्टेंट वाला। अब देख रहे हैं कि मुझे जल्दी से कोई वैल्यू मिल जाए, इसके लिए एक फैक्टर हम लोग का पड़ा हुआ है x प्लस 2, इसको लेकर जीरो करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 देगा, और x इक्वल टू माइनस 2 इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू यहां से a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बाकी माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, और इधर हो जाएगा आपका a 4 प्लस 1। तो यहां से आपके पास a इक्वल टू हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 बाई में कितना यहाँ पर 5, यानी a का जो टर्म बना 3 बाई कितना यहाँ पर 5। अब बात आता है यहाँ पर, ध्यान देंगे, अब बात आता है आपका i इक्वल टू, तो i इक्वल टू a के जगह पर क्या है 3 बाई 5 बाई में x प्लस 2 प्लस bx, तो b के जगह पर क्या है, ध्यान देंगे, b के जगह पर हम लोग को निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ रुकना पड़ेगा अगेन। यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा, यहाँ पर हमें b नहीं मिला, a मिला है ना सिर्फ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम टू, ओहो फ्रॉम टू से कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है a प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहां से आपको a मालूम है, b निकालना है, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस a का वैल्यू है 3 बाई 5, तो यहां से हो जाएगा माइनस 2 बाई 5, सॉरी प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 बाई 5। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे 2b प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट लेंगे तो इधर से हम लोग को 1 मिल रहा है, यहां से 1 ले लेना है, तो यहां से आपको मिलेगा c इक्वल टू 1 माइनस 2b
यह हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2/5, यहां से 1 माइनस 4/5 जो हो जाएगा 1/5 सी का वैल्यू। ठीक है, तो ए बी सी मिल चुका है। अब हम लोग आएंगे इसके सॉल्यूशन की ओर, यानी कि आई बराबर, ठीक है ना, कितना बराबर हम लोग आएंगे, आई बराबर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए का वैल्यू कितना है 3/5, डिवाइड में क्या है x+2, प्लस बी की जगह पर है 2/5 और x प्लस सी की जगह पर 1/5, डिवाइड में है x² प्लस 1, होल क्या हो जाएगा dx। यहां तक हम लोग का बात हुआ, 3/5 को आप बाहर करें 1/x+2 dx। अब इसमें क्या करना है कि 1/5 को बाहर कर दीजिए, 2x को अंदर रखिए और y में x² प्लस 1, ताकि इंटीग्रेशन का माहौल बना रहे। 1/5 को बाहर करिए, 1/x² प्लस 1 dx। ठीक है, इस तरह से आपको मैनेज कर लेना है। थोड़ा सा दिक्कत है, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर 3/5 यह हो जाएगा ln mod ऑफ x+2 1/5 ln नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर वाला, तो x² प्लस 1 प्लस हो जाएगा 1/5 कितना tan इनवर्स x प्लस c। tan इनवर्स x के जगह पर, हाँ ठीक है, tan इनवर्स x ही होगा। यहां से आपका हो जाएगा tan इनवर्स कितना है यहाँ पर x प्लस c। अब कोई डाउट है किसी को, ठीक है, यहां तक देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। ठीक है यहां तक, ओके। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ, वन ऑफ द बेस्ट वे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, और बहुत इजी फॉर्म में ये आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया गया है। आप लोग भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।